आज हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता दो चीज़ें होती हैं। ज्वालामुखी वह लावा उद्गार का जो छिद्र होता है, जहाँ से लावा निकलता है, उस छिद्र को ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है लावा बनने की, लावा निकलने की, उसको ज्वालामुखीयता कहते हैं। ज्वालामुखी उत्पत्ति के कई कारण होते हैं। पटल विरूपणी कारण, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से। हॉट स्पॉट थ्योरी है, जल वाष्प की अधिकता हो जाए तो उसके कारण भी, और भूकंप के कारण भी। ये चार मुख्य कारण होते हैं जिनसे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक अम्लीय लावा, दूसरा होता है बेसिक या क्षारीय लावा। इन दोनों में क्या अंतर होता है? एसिडिक लावा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। बेसिक लावा होता है उसमें 45 से 65% तक होती है। एसिडिक लावा का घनत्व 2.75 से 2.8 तक होता है, जबकि बेसिक लावा का घनत्व 2.8 से 3 होता है। एसिडिक लावा का रंग हल्का, भार भी हल्का और कठोर प्रकृति का होता है, जबकि बेसिक लावा का रंग गहरा, भार अधिक और मुलायम प्रकृति का होता है। एसिडिक लावा में क्वार्टज और फेल्सपार की मात्रा अधिक होती है, जबकि बेसिक लावा में पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स और ओलिवीन की मात्रा अधिक होती है। एसिडिक लावा का अपरदन आसानी से नहीं हो पाता है क्योंकि ये कठोर प्रवृत्ति का होता है और ग्रेनाइट के कण मोटे होते हैं। बेसाल्ट लावा का अपरदन आसानी से हो जाता है क्योंकि इसमें कण हैं वो छोटे आकार के होते हैं। एसिडिक लावा का जमाव कोणीय रूप में होता है, जबकि बेसिक लावा का जो जमाव है वो पठारी रूप में होता है। वर्तमान समय में लावा व आग्नेय चट्टानों का निर्धारण सिलिका के आधार पर न होकर रंग के आधार पर होता है। अगर रंग हल्का है तो वो अम्लीय लावा और रंग गहरा है तो क्षारीय लावा। क्वार्टज व फेल्सपार हल्के रंग के होते हैं, इसलिए उनसे निर्मित लावा जो बनेगा वो हल्के रंग का होगा और उसको अम्लीय लावा कहते हैं। अब्रक, पायरोक्सिन और एम्फीबॉल्स और ओलिविन जो है वो गहरे रंग के होते हैं। इनकी अधिकता वाला जो लावा होगा वो गहरे रंग का अर्थात क्षारीय प्रकृति का माना जाएगा। बेसाल्ट लावा की गति है वो सर्वाधिक होती है 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि तरलता अधिक होती है। और बेसाल्ट लावा का तापमान भी अधिक होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हवाई द्वीप में जो हवाईयन भाषा है उसमें एसिडिक को आह आह ब्लॉक लावा और बेसिक को पो पो कहते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम भी कई जगह यूज किया जाता है। एक होता है प्यूमिक लावा। जब लावा और हवा के बुलबुले हों साथ में मिक्स, उसको हम प्यूमिस लावा कहते हैं और इसका घनत्व जल से कम होता है। एक होता है स्कोरिया या अवशकर, जो प्यूमिस से अधिक, लेकिन इसका घनत्व जो होता है वो प्यूमिस से अधिक होता है लेकिन आग्नेय सेल से कम होता है और ये जल में डूबे हुए रहते हैं। ज्वालामुखी लावा का स्रोत एस्थेनोस्फीयर है। महाद्वीप एस्थेनोस्फीयर में फैलशिक चट्टानें होती हैं, इसलिए महाद्वीपों का लावा फैलशिक प्रवृत्ति का होता है। महासागरीय एस्थेनोस्फीयर में मैफिक चट्टानें होती हैं, इसलिए लावा मैफिक होता है। ओशियन में पेरिडोटाइट पिघलकर जो है वो बेसाल्ट का निर्माण करती है। अब ज्वालामुखी के प्रकार, उनकी उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। 1 नंबर दरारी ज्वालामुखी। एक दरार से पतला लावा निकलता है। मध्य महासागरीय कटक और लावा पठार का निर्माण होता है। बेसाल्ट प्रकृति का लावा होता है। सागर या सागर महाद्वीप सीमा पर ये निर्मित होते हैं अधिकतर। इन्हें आइसलैंड ज्वालामुखी भी कहते हैं क्योंकि आइसलैंड में सबसे पहले मिले थे ये। दूसरा है केंद्रीय उद्गार प्रकृति के जो लावा हैं उसके आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। 1 नंबर हवाई तुल्य। कम विस्फोटक बेसाल्ट लावा, गैसें कम प्रकृति की जो लावा होता है जिसमें विस्फोटक कम होता है, और क्योंकि बेसाल्टिक लावा होता है गैसों की मात्रा कम होती है। जिसमें गैसों की मात्रा अधिक होगी, जैसे जैसे गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे विस्फोटक तक बढ़ती जाती है उसकी। इसमें गैसों की मात्रा कम होती है इसलिए विस्फोटक भी कम होता है। किलाव या हवाई द्वीप में
प्रशांत का मोनालिसा, पेले के बाल, पेले हवाई द्वीप की देवी कहा जाता है पेले को। तो ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है स्ट्रोम्बोली। ये हवाई की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है विस्फोटक, क्योंकि इसमें गैस की मात्रा अधिक होती है। ये भी बेसाल्ट प्रकृति का होता है। इसके उदाहरण है लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली। तीसरा है वल्केनियन। ये पूर्व में जो दो थे हवाई और स्ट्रोम्बी, उससे ज़्यादा विस्फोटक होता है। इसमें फेल्सिक और मैफिक मिक्स लावा होता है। इसके उदाहरण के रूप में वल्केनो द्वीप, जो लिपारी द्वीप का वल्केनो है वो है। इसमें फूल गोभी जैसा बादल बनता है लावा का। चौथा है विसुविशियस या प्लिनी प्रकार का। इसकी गैस की तीव्रता जो है पूर्व में जो वल्केनियन है उससे अधिक होती है। गैस ज़्यादा होगी इसलिए विस्फोटक भी ज़्यादा होगा। ये सबसे पहले विसुविशियस जो रोम में है वहाँ पे ये पता चला था इसके बारे में, इसलिए इसका नाम भी विसुविशियस रखा गया है। प्लिनी जो हमारे भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने हिस्टोरिया नेचुरल्स बुक में सबसे पहले इसका वर्णन किया था 79 ईस्वी में। पीलियन प्रकार के ये सबसे विस्फोटक होते हैं। इसका लावा सबसे गाढ़ा या फेल्सिक प्रकृति का होता है। इसमें गैसों की मात्रा सर्वाधिक होती है। उदाहरण के रूप में मार्टिनिक द्वीप का जो पीली ज्वालामुखी है और सुमात्रा का क्राकाताओ ज्वालामुखी है वो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी है। अब सक्रियता के आधार पर अगर ज्वालामुखी का वर्गीकरण करें हम, तो सक्रिय ज्वालामुखी हैं जैसे एटना है, क्रोटोपैक्सी है, ओजोस डेनसेलाडो है, स्ट्रोम्बोली है, मोना लोआ है। सुषुप्त ज्वालामुखी में भारत का बेरन है, विसुविशियस है, क्राकाटाओ है और फ्यूजियामा है। मृत ज्वालामुखी में किलिमंजारो, भारत का नोर्डम, माउंट पोपा बर्मा का, कोह सुल्तान और देवमंद ईरान के, और चैम्बरोजी इक्वेडोर की ये प्रमुख ज्वालामुखी है। पीलियन ज्वालामुखी में गाढ़ा लावा व एवलांच के रूप में ढाल के सहारे बहता है। यह लावा का जो बादल है वो ऊंचाई पर सूर्य किरणों के कारण चमकीले बादल सदृश दिखाई देता है, जिसे नूरे अर्दंते कहते हैं। नूई अर्दंते से 1902 ईस्वी में सेंट पियरी नगर जो था वो पूर्णतः नष्ट हो गया था। नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ।